कई यंगस्टर्स में एक ऐसी सोच होती है कि उनका एकेडमिक कैरियर बहुत ही स्ट्रांग रहा है, हमेशा हर जगह एक्सीलेंस दिखाई है उन्होंने, और उसका एक उनको एडवांटेज मिलेगा जब वो सिविल सेवा परीक्षा जैसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। ऐसे प्रतिभावान लोगों का बहुत स्वागत करता है यूपीएससी, और जो बदलाव पिछले दशकों में आए हैं वो सिर्फ कौशल वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। और अगर ऐसे लोग सामने आते हैं तो डेफिनेटली उस चीज का इम्पैक्ट हमारे ब्यूरोक्रेसी पे आने वाले समय में जरूर नजर आएगा। बट आपका एकेडमिक एक्सीलेंस एक हेड स्टार्ट दे सकता है, अच्छी शुरुआत दे सकता है, पर आप ये सोचें कि वो आपको इस परीक्षा को क्रैक करने में मदद करेगा तो ये आपकी भूल हो गई। आपको इस परीक्षा को समझना पड़ेगा, इस परीक्षा की जरूरतों को समझना पड़ेगा, और उन सब चीजों के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और ये आसान नहीं है। यूपीएससी एग्जाम एक बहुत बड़ा लेवलर है। वो एक फ्रेश ग्रेजुएट और एक टैलेंटेड प्रोफेशनल कैंडिडेट में कहीं एक रूपता लाने की कोशिश इस परीक्षा में रही है। और जो भी हम एक ट्विस्ट देखते हैं परीक्षक के अप्रोच में, उसका कारण यही है कि वो लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी यंगस्टर्स के लिए, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं तो आप जो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है वो आपको बहुत मददगार सिद्ध होंगे, और शायद आप अपने लिए स्थान बना पाए। और आप अगर आईएएस पद की अपेक्षा के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो इस परीक्षा में शामिल होने से पहले ये सोच लीजिएगा कि इस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको इस परीक्षा की जरूरतों को समझना पड़ेगा, और उसके अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा। और उसके लिए पेशेंस एंड परसिवियरेंस, दो चीज बहुत आपके लिए जरूरी होंगे। एंड आई होप आप इनका अगर उपयोग करते हैं और आपकी तैयारी में ये झलकती हैं तो आप उच्च स्थान प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।